देश में नहीं रुक रहा कोरोना की रफ्तार। 1,74,387 कोरोना मरीज एक्टिव, वहीं 2,37,195 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 13,699 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के बिजली के बिल को किया आधा। 484 करोड़ के बिलों का भार उठाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथ यात्रा की सशर्त दी इजाजत। कोर्ट ने कहा, अगर पुरी में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सरकार के पास रथ यात्रा पर रोक लगाने का होगा अधिकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दी जानकारी। कहा, अब तक नहीं बनी है वैक्सीन, रिसर्च है जारी, हमें कोरोना के साथ जीने की कला सीखनी होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। नड्डा ने याद दिलाई यूपीए की नाकामी। कहा, सुरक्षा बलों पर सवाल करती है कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों का। हरियाणा के अंबाला में मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए बीजेपी का वर्चुअल संवाद हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। वर्चुअल संवाद में अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल सहित बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। विधायक असीम गोयल ने वर्चुअल संवाद को लेकर कोविड-19 और चीन को लेकर कार्यकर्ताओं को अपडेटेड रखने के लिए वर्चुअल संवाद का आयोजन किया। देखिए, पार्टी ने विभिन्न जो कार्यक्रम अभी कोरोना महामारी से जो हमारा देश जूझ रहा है उसके बाद कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए इस कोरोना महामारी के नाते भी जो हमारी ड्यूटियां पार्टी ने लगाई इसको ख़त्म करने के लिए, और जो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जो दूसरी सरकार का, मोदी सरकार का पहला साल पूरा हुआ है, एक बहुत सी जो योजनाएं पूरे देश भर में चली हैं उनके नाते अपडेट करने के लिए, और आज जो परिस्थितियां बनी हैं चाइना के नाते भी, तो कार्यकर्ता हमारा अपडेटेड रहे और समाज को भी वो जागरूक करता रहे, स्वयं भी जागरूक रहे। इस नाते अभी पिछले सप्ताह ही एक वर्चुअल रैली जो 11 जिलों की हुई थी, इसमें माननीय नरेंद्र तोमर जी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उससे पहले 7 जून से 14 जून तक हमने मोदी जी की चिट्ठी जो है 10 करोड़ घरों में पूरे भारत में बांटने का एक लक्ष्य रखा था, वो भी बखूबी काम चला। और अब एक वर्चुअल संवाद, विधानसभा स्तर के ऊपर एक वर्चुअल संवाद, इसमें कोई मुख्य वक्ता होता है और सभी प्रमुख कार्यकर्ता, एक अच्छे स्तर के कार्यकर्ता उसमें जुड़ते हैं। लगभग 150 पौने 200 कार्यकर्ता साथी आज अंबाला शहर विधानसभा के इस वर्चुअल संवाद में हमने जोड़े। राजधानी जयपुर की जोटवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आनंदपाल गैंग से जुड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया बदमाश उदय सिंह उर्फ उदयवीर है। दरअसल पुलिस को देर रात मुखबिर से उदय सिंह के घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना को पुख्ता करते हुए पुलिस टीम ने घर में दबिश देकर अवैध पिस्टल के साथ उदय सिंह को दबोच लिया। राजस्थान में चल रहे कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत सचिवालय में कार्यरत डॉक्टर सचिवालय सेवा के अधिकारियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण देंगे। दरअसल लॉकडाउन खुलने के बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने विशेष अभियान चलाकर इस महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया है। इसके तहत 23 जून से 30 जून तक सचिवालय के मंत्रालय भवन में सचिवालय चिकित्सालय के डॉक्टर अधिकारियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण देंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 21 जून से 30 जून तक कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों जब फ्लाइट का संचालन बढ़ रहा है, तब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत हवाई अड्डों पर बर्ड हिट की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान 2 माह तक हवाई अड्डों पर फ्लाइट का संचालन नहीं हुआ था। इस दौरान एयरपोर्ट पर रनवे और आसपास के क्षेत्र में पक्षियों तथा अन्य जंगली जानवरों के आने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सभी हवाई अड्डों को विशेष निगरानी रखनी होगी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के मोहाना थाना इलाके में एटीएम लूट से हड़कंप मच गया। दरअसल अज्ञात बदमाश धौलाई गांव में पिकअप और गैस कटर के जरिए एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ ले गए। जानकारी के मुताबिक सुनसान जगह देखकर अज्ञात बदमाश अलसुबह करीब 3 बजे एटीएम केबिन में दाखिल हुए, जिसके बाद बदमाशों ने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को हथियारों के दम पर बंधक बनाया और गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मोहाना थाना इलाके की घटना है। रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास कुछ लोग आए और उन्होंने चौकीदार को डराया, धमकाया और उसके बाद एटीएम की जो मनी प्लेट जो होती है वो काट करके और ले गए। लगभग 23-24 लाख रुपए उसमें होना बता रहे हैं और बहुत छोटे स्पान में, बहुत छोटे समय में ये सारी घटना कारित हो गई और उसके बाद में कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री और जयपुर जिले के प्रभारी शांति धारीवाल कोविड से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधिवत शुभारंभ के बाद सोमवार दोपहर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोविड के प्रबंधन और कई जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के प्रभारी सचिव एसीएस सुबोध अग्रवाल, जिला कलेक्टर जोगाराम, विधायक, मुख्य कार्यकारी जिला परिषद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास से कोरोना से बचाव के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत 5 मोबाइल जन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। ये चलित वाहन कई जिलों में जाकर कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाएंगे। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में स्कूटी सवार से मारपीट कर लूट करने का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार को रोककर मारपीट की और फिर जेब में रखी नकदी और स्कूटी छीनकर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ब्रह्मपुरी इलाके में रात को 3 बजे की घटना है। कोई मोटरसाइकिल पे कुछ लड़के थे और स्कूटी सवार 2 जनों को उन्होंने रोका और रोक करके उनको एक जनों ने कोई बातों में लगा लिया, दूसरे जो हैं वो स्कूटी लेकर के और चले गए। और फिर वो मोटरसाइकिल पे टोटल ये 3 या 4 जने थे, अभी स्पष्ट नहीं है, 3 या 4 जने थे। तो एक जना स्कूटी लेकर चला गया, बाकी वो जो मोटरसाइकिल पे अपनी पे वापस चले गए। इस तरह की एक घटना हुई जिसकी रिपोर्ट कर। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित होगी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वहीं संगठन महासचिव महेश शर्मा ने बताया कि किसी भी काम के लिए जो भी निर्देश मिलेंगे उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया के विधायक खरीदने का आरोप निराधार बताया। साथ ही कहा कि अगर सतीश पूनिया के पास सबूत हैं तो उसे उजागर करें। तो वहीं सौर ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार को लेकर कहा कि जैसलमेर सौर ऊर्जा का बड़ा हब बनेगा। साथ ही कहा कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से ऊर्जा उत्पादन की गति थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब इसे तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। देखिए, आपने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 देखे, अनलॉकडाउन भी देखे, कई जगह कर्फ्यू हुआ, उन सबको देखा। अब अपने को कोविड के साथ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करके और इसके साथ साथ अपने को जीना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास ये संदेश जाए कि वो स्वयं सतर्क रहे। सरकार सतर्क है, हमारा प्रशासन सतर्क है, हमारे कोरोना वॉरियर्स सतर्क हैं, आप लोग सतर्क हैं, लेकिन आम आदमी को ये खुद को महसूस होना चाहिए कि उसको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है।
पाली के मारवाड़ कस्बे के पंचायत समिति सभागार में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर व उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान का पोस्टर विमोचन कर आगाज किया गया। इस मौके पर विधायक सिंह ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना है। उन्होंने कहा कि गहलोत देश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बात की गंभीरता को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया है और इनके भीलवाड़ा मॉडल की सराहना देश दुनिया में हुई है। तो वहीं उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया ने कहा कि इस कार्य के माध्यम से हमें जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाना है और प्रत्येक व्यक्ति अगर 50 लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा तो ये जागरूकता और आगे फैलेगी। राजस्थान के सुमेरपुर नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और प्रतियोगी विजेता को नकद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर पालिका ईओ योगेश आचार्य ने बताया कि विशेष जागरूकता अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत शहर में व्यापक लोक चेतना गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह प्रचार सामग्री का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक नाबालिग युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं नाबालिग के घर पर ही सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इस नोट में नाबालिग बालिका ने युवक द्वारा ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सूचना मिली थी गांव मायला में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम कल्याण की लड़की है नीरू कर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण एक लड़के बाबू उर्फ दुर्गेश पे लगाया। मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं घड़साना में भी कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। निकटवर्ती गांव 6 ZWM और समेजा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियातन के तौर पर दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन सेंटर अग्रवाल धर्मशाला में सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ था। बाड़मेर के पादरू कस्बे का डाकघर कई वर्षों से जर्जर हालत में है, जिससे डाक भवन कभी भी बड़े हादसे का निमंत्रण दे सकता है। तो वहीं क्षतिग्रस्त होने से भवन की छत उखड़ने लग गई है। इस भवन के दोबारा निर्माण के लिए कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बांसवाड़ा के छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र के कटुम्बी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। साथ ही ग्रामीणों ने बैंक कर्मियों के तानाशाह रवैये को लेकर नाराजगी जताई। तो वहीं जब 65 साल की बुजुर्ग महिला पेंशन लेने पहुंची तो बैंक कर्मचारियों ने महिला की डायरी को ही फेंक दिया। ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम और कलेक्टर को भी मामले को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैनेजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कटुम्बी है। इसके पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। आम जनता पब्लिक आती, 4 पंचायतों के यहाँ पर खाते हैं, उसके बाद भी आम जन है, आए दिन नई की नई कोई न कोई परेशानी होती रहती। मैनेजर अपना खुद का नियम लगाते हैं, किसी प्रकार का आज दिन तक बाहर ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं लगाई इन्होंने जिससे यहाँ पर लोग आम जन उनको सुविधा मिले। उसके बदले ये परेशान करते हैं, किसी की डायरियाँ फाड़ के फेंक देते। कोई भाई आए थे उनके भी 2-2 दिन खाना खा के नहीं आते हैं, उसके बाद भूखे आते हैं, चक्कर आ जाते हैं, गिर पड़ते, ऐसी स्थिति हो जाती, फिर भी इनको पैसा नहीं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र के कटुम्बी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ने बैंक कार्मिकों के तानाशाह रवैये को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई।
ब्यावर के सरमालिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने की नीयत के चलते दोनों पक्ष आमने सामने थे, तो वहीं मामले को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के करीब 12 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों पक्षों की मारपीट के वीडियो फुटेज देख बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर चिकित्सा विभाग को मिली रिपोर्ट में विस्फोट हो गया। दरअसल चिकित्सा विभाग को मिली जांच रिपोर्ट में ब्यावर शहर में एक साथ 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बता दें कि 5 पॉजिटिव मामलों के बाद ब्यावर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 56 हो गया है। राजस्थान बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं, तो वहीं भीलवाड़ा में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक बिना मास्क लगाए हुए मिले, तो वहीं छात्रों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिली। वहीं मीडिया के पहुंचने पर अध्यापकों ने आनंद फानन में बच्चों को दूर बिठाया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज 22 जून 2020 को ज्योग्राफी और व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा थी, जिसमें एक सोशल डिस्टेंस की पालना करना अनिवार्य है और सभी मास्क लगाकर परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में उपस्थित रहे, इसके निर्देश दिए गए थे। उनको नोटिस देकर के जवाब मांगा जाएगा क्या इस प्रकार की आपने जो कोविड-19 के बचाव की उपचार है उस श्रेणी के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस की पालना की जानी थी। इसके बारे में अगर ऐसा नहीं पाया गया तो स्पष्टीकरण के द्वारा जवाब मांगा जाएगा और जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित। राजस्थान के धौलपुर के NH 11 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल विष्णोदा गांव के पास अज्ञात वाहन ने 36 साल के बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने फरार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम खिलाड़ी, जाति जाट, उम्र 36 साल, निवासी दीनपुर का रहने वाला है, जो अपनी ससुराल के लिए बाड़ी की तरफ जा रहा था। रात्रि में करीब 8-9 बजे के करीब एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा करके लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। आगे कार्रवाई। आज पूरे देश में कोरोना को लेकर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसी क्रम में झुंझुनू में भी प्रदेश के उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री परसाई लाल मीणा ने इसका आगाज किया। इस मौके पर BD के अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कैलाश राहड़, सूरजगढ़ उपखंड कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच और सामाजिक कार्यकर्ता विनय टीवड़ा समेत 48 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगली बार जिले के पूर्व सैनिकों, स्काउट, NCC और होमगार्ड आदि का भी सम्मान किया जाएगा। लंबे समय के बाद आपके बीच आए, आपने 3 महीने तक पूरे जिला प्रशासन ने आपने सबने जो लड़ाई लड़ी उसके लिए तो आपको बहुत ही सरकार की ओर से आप सबको धन्यवाद के पास रहें। सबको सरकार की ओर से आपको बधाई। और आपने पूरे जिले में पूरे जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया। सभी हमारे विभाग के जो पुलिस वाले हो, मेडिकल वाले हो, अपने NCC वाले हो, स्काउट वाले हो, पूर्व सैनिक हो, सबने मिलकर जिले में होमगार्ड वाले हो, हमारे नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी हो, सबने बहुत अच्छा काम किया। उसी का नतीजा है हमारे जिले में कैजुअलिटी बिल्कुल भी नहीं, केवल मात्र एक कैजुअलिटी हुई। उसके लिए पूरा जिला प्रशासन ने मिलकर जो काम किया, जनप्रतिनिधियों ने हमारे मिलकर जो काम किया झुंझुनू में, उसके लिए सब बधाई के पात्र है। सरकार की ओर से आप सबको बधाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए झुंझुनू के बिसाऊ में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि बाईपास के मुश्ताक सर्किल से मुख्य बाजार के गांधी चौक तक निकाली गई और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। तो वहीं व्यापारियों और राहगीरों को कोरोना जागरूकता संदेश के पोस्टर बांटे। इस दौरान पालिकाध्यक्ष, थानाधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे।
सरकार, केंद्र सरकार और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो अभी विश्व कोरोना महामारी चलती है, इसको देखते हुए आम जनता को कोरोना महामारी से बचाव हेतु बताने के लिए थाना बिसाऊ, स्थानीय नगर पालिका चेयरमैन साहब, सारे जो बिसाऊ के पार्षद और कुछ गणमान्य आम जो बिसाऊ के लोगों द्वारा एक अपने तिराहे से लेकर गांधी चौक तक एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम जनता को कोरोना के बचाव हेतु जागरूक किया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बिसाऊ SHO रिया चौधरी जी व पूरा पुलिस स्टाफ और उपाध्यक्ष जी नगर पालिका, नायब तहसीलदार साहब बजरंग जी, इनके सानिध्य में हम इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली है और जिसमें हम पोस्टर वगैरह भी वितरित किए हैं और हम अब सबको मिलकर के अपने अपने काम करने होंगे, लेकिन डिस्टेंस बनाते हुए, सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनते हुए, सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए हम बिसाऊ की जनता को ये जागरूक करना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से कि आपको अपना सारा कार्य करना है, लेकिन इन सारे नियमों की पालना के तहत करना है। राजस्थान के भरतपुर के मुर्रकी गांव में स्थित जैन स्टोन गैंगसा पर काम करते हुए एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक भीम सिंह जाटव भीमनगर का रहने वाला था और शाम करीब 3 बजे मृतक गेट का काम कर रहा था, तभी अचानक लोहे का सरिया 1100 kV की लाइन से टच हो गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट के चारों तरफ स्थित सुजान गंगा नहर के किनारे एक गन मिली, तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नहर से गन को निकालकर जांच के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाश ने गन रैपर से ढककर उसे पत्थर से बांधकर नहर में फेंका था, लेकिन वो नहर के पानी में न गिरकर नहर के किनारे कचरे पर जा गिरी और जब सुबह लोग मछलियों को दाना डालने वहां पहुंचे तब लोगों की निगाह उस गन पर पड़ी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये फ़ोन जो लैंडलाइन फ़ोन है थाने का, उस पर सूचना मिली थी कि एक अवैध हथियार जैसा दिख रहा है और वो एक नहर में पड़ा हुआ है और आप आकर देखिए। हम लोगों ने उसे जाके देखा तो एक रैपर में बंधा हुआ अखबार में एक हथियार जैसा कुछ है, लेकिन अभी हम इसे खोल नहीं रहे। उच्च अधिकारियों के आदेश से और उन्हीं की उपस्थिति में इसे खोलकर आगे देखेंगे कि हथियार है या क्या चीज़ है, और अभी स्पष्टतया कहा नहीं जा सकता कि ये क्या चीज़ है। दिखने में कैसा लग रहा है? ये दिखने में प्रॉपरली सिर्फ एक लकड़ी का बट पीछे दिख रहा है, लेकिन अब वो बैट का हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो उच्च अधिकारियों को निवेदन करके और उनकी उपस्थिति में उनके आदेश से ही इसे अनरैप करके फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। भरतपुर में जिला प्रभारी मंत्री ने कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की ओर से 21 से 30 जून तक कोरोना विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान मंत्री अशोक चांदना ने आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी फोल्डर का विमोचन भी किया। राजस्थान के कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय अस्पताल बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की ओर से 17.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। तो वहीं नए भवन का नक्शा बनकर आ चुका है और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं देख ली हैं। बता दें कि कोटा में एकमात्र जेकेलॉन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय अस्पताल है जो बच्चों और महिलाओं के लिए इलाज के लिए यहाँ उपलब्ध है। लेकिन अब एक और नया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय बन जाने के बाद न केवल कोटा संभाग के बल्कि आसपास के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। चिकित्सालय या मैं इसको एक यूनिट कहूँ, इसका काम भी यहाँ जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 17.5 करोड़ रुपीज़ के लिए सैंक्शन हो चुके हैं और जगह इसकी देखी जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी के व्यक्तियों को और उनको जो भी इससे संबंधित कर्मचारी हैं उनको मैं जगह दिखा चुका हूँ। नाले के पास की जो पास के आगे वाली जगह है उसमें बन रहा है और ये 100 बेड का है और ये मातृ एवं शिशु दोनों के लिए है। 70% मातृ के लिए और 30% शिशु।
उत्तराखंड के सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 61 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह के निर्देश पर जिले में मादक तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नशा विरोधी अभियान के तहत एंटी टास्क फोर्स के एसआई श्री राजेश पांडे और हमारे चौकी इंचार्ज श्री हरविंदर कुमार के नेतृत्व में एक पता चला कि 2 जो है तस्कर जो हैं स्मैक लेकर आ रहे हैं। उसी के तहत सरकड़ा बाजार सितारगंज रोड पर ही वहाँ दोनों तस्करों को, जिसका एक का नाम इमरान और एक का सतनाम है, दोनों ग्राम ड्यूढ़ी थाना के रहने वाले हैं और उन दोनों से 61 ग्राम स्मैक अवैध स्मैक बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन्हें आज जेल भेजा गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी बनी है जी का